तो क्लास नंबर बेटा कौन सी होगी आज? बोलिए। 20। क्लियर है? टेंस 8 की 9? 9। चलो, तो बेटा हम लोग कल चल रहे थे बी नंबर पार्ट पे, निगेटिव। बेटा मुझे याद है, निगेटिव बेटा आपका चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल भी हो गया था। क्या रूल था? रूल क्या था? सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिए थे, बस इसके होमवर्क करवाने थे। क्या करवाने थे? होमवर्क। तो जो मैंने सेंटेंस करवाए थे, बोलिए, बोलो अखिलेश, जो सेंटेंस करवाए थे निगेटिव के, बोलो। तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। ठीक। दूसरा? उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ठीक। अगला? माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। निकला है। माता जी ने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है। हाँ, जिसे कहा जाए वही। हाँ हाँ, पुस्तक एकदम से नहीं। हाँ, आगे? क्या ये कन्वर्ट करवाए गए थे? चलो कन्वर्ट कराया जाए। तो पहला क्या है? तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। चलिए, कौन बताएगा? बताइए प्रतीक। तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा। चलिए, तो प्रतीक। ठीक, तो अखिलेश आप सब हिंदी बोल दीजिए और प्रतीक इंग्लिश बोलेंगे, तो सभी लोग मिलाएंगे। पहला, तुमने अपने नहीं पीटा है। ठीक। दूसरा बोलो। सेकेंड, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने, देखिए एक्स्ट्रा कोई हरकत नहीं करेगा, अगर मैं उठा आया तो पिटाई हो जाएगी। माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। सभी लोग मिलाते रहिए, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। सूर्य अभी तक नहीं निकला है। माता जी ने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। माता जी ने अभी तक ताजमहल, छोड़ो जो है तो देखो। पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं। नेक्स्ट, राम के, बेटा जो हमने एग्जाम्पल में लिखवाया था वही है ना ये? राम के भाई ने अभी तक है, अभी तक किताब नहीं खरीदी है। हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। बस। चलिए, क्या बेटा? 1 मिनट लगा लो। समस्या क्या है? बस ऐसे ऐसे कोई दिक्कत है कि हम लगा दें आके? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे कोई दिक्कत है? अंशुल बताएगा पहला नंबर। नहीं, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। चलिए, तो क्या होगा? यू सब्जेक्ट, हैव, फिर नॉट, वर्ब क्या है? बेटा बातें मत करो, बातें नहीं करते। बीट क्या होती है? और बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन क्या होती है? बीटेन, BEATEN।
BEA बीटेन। किसको किसको ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? छोटे भाई को, क्या वो भी किसके? अपने। तो यू अगर है तो क्या हो जाएगा अपने के लिए? योर यंगर ब्रदर। एनी प्रॉब्लम सूरज? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? सब्जेक्ट हैज नॉट, बल्कि थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अखिलेश, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। दे, फिर दे हैव, दे हैव नॉट। बेटा कॉल नहीं होगा ना, थर्ड फॉर्म है ना। बुलाने क्या होती? कॉल। कॉल की क्या होती? कॉल्ड। CALLED, कॉल्ड। प्रतीक, माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इज कहाँ लग जाएगा? मदर हैज नॉट ईटन द फूड अभी तक। तो अभी तक की हम क्या बताएंगे? येट। YET, ठीक। YET येट। सूर्य अभी तक नहीं निकला है। सूरज, आपका नाम सूर्य है ना? बोलिए। सूर्य को क्या कहते हैं? द सन। क्या होगा? हाँ, तो द सन, और सन सिंगुलर है तो क्या होगा? हैज नॉट। और निकलने का मतलब होता है उगना। क्या होता है? उगने क्या होती है? राइजन। RISEN, राइजन। अभी तक तो क्या हो जाएगा? राइजन येट। अगर केवल अभी होता, समझिए अखिलेश, अगर केवल क्या होता? अभी, और तक नहीं होता तो क्या लगाते? नाउ। आंसर क्या लगेगा? तो अगर अभी तक है तो क्या लगाओगे? येट। आया समझ में? ठीक। माता जी ने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। बताइए। एक लोग, चलो। मदर हैज नॉट। देखने की, हाँ, देखने की क्या होती है? सी, और सी का क्या होता है? सी सा सीन द ताजमहल। हो गया। और क्या लिखा है? अभी तक, तो क्या लगेंगे? येट। ताजमहल का याद है बेटा? ठीक। ताजमहल का टी कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये बिल्डिंग नेम है। क्या है? नेम। नेम का मतलब कैपिटल। अगर बिल्डिंग का कोई विशेष नाम है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नाम अगर है तो कैपिटल लेटर। पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं। अखिलेश, बैठो, बैठो बेटा। हाँ, अभी नहीं। फादर हैज, फादर हैज नॉट। जाने की क्या होती है? गो। और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। गो वेंट। कहाँ नहीं गए हैं? गॉन टू ऑफिस। आज, टुडे। टुडे क्या लगा है? FATHER। बहुत अच्छी बात है। एनी प्रॉब्लम? ओके। चलिए सूरज, राम के भाई ने अभी तक किताब नहीं खरीदी। राम के भाई मतलब सिंगुलर हैं, तो क्या? राम्स ब्रदर। हैज नॉट। बाई की क्या होती है? बाई में खरीदना, बॉट। BOUGST, द बुक। किताबें अगर होता तो बुक्स, किताब है तो बुक। अभी तक येट। अगला, हरि ने पुस्तक नहीं चुराई है। बताइए प्रतीक।
आराम से, हरी हैज नॉट स्टोलन बुक्स। तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी यहाँ पे हरी क्या है, हरी क्या है बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। क्या होता है, तो तुम्हारी अगर है, अगर अपना होता तो हिज होता, और तुम्हारी अगर है तो क्या होगा, योर बुक। अगर ये होता हरी ने अपनी पुस्तक चुराई है, तो अपनी के लिए क्या होता, हिज बुक। सेंटेंस तो सेंटेंस होता, आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे के लिखिए। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे लिखिए बेटा। लिखिए, आप लोगों के सिंपल के लिए हम बेटा ना वर्ब यही रखेंगे, बस कन्वर्ट कर देंगे। लिखिए, सूरज की बहन सूरज को अभी नहीं पीटा है। लिखिए बेटा, सूरज की बहन सूरज को अभी नहीं पीटा। बेटा पुलाव पानी नहीं आ पाएंगे, देखो बेटा, सूरज की बहन ने सूरज को अभी तक नहीं पीटा है। सूरज की बहन ने सूरज को अभी तक नहीं पीटा है। हाँ बेटा, अगर बेटा इतना धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, स्पीड बढ़ाओ। अगला लिखो, सूरज की बहन ने सूरज को अभी तक नहीं पीटा है। नहीं पीटा पीटा है। देखिए, वो आराम नहीं कर चुके हैं। वो आराम नहीं कर चुके हैं। ये बाहर बैठे हैं आके, ये बाहर क्यों बैठे हैं, ये 5 बजे आए थे, 7 बजे छुटेंगे। इसको पोस्ट करो पहले प्रत्येक। सोहन मोहन को उत्तर नहीं दे चुका है। मोहन को उत्तर नहीं दे चुका है। उत्तर नहीं दे चुका है। बोलिए मत। वो तुमको सता नहीं चुका है। वो तुमको सता नहीं चुका है। मैम इसे बंद कर दीजिए, ये लाइट आ रही है यहाँ पे। वो तुमको सता नहीं चुका है, सताना कहते नहीं, सताना। सोहन की बहन टहल नहीं चुकी है। सोहन की बहन टहल नहीं चुकी है। लिख लिया, सोहन की बहन टहल नहीं चुकी है। पिताजी मंदिर नहीं गए हैं। पिताजी मंदिर नहीं गए हैं। पिताजी मंदिर नहीं गए हैं। माली ने पौधों में पानी नहीं दिया है। बेटा बैठ जाओ। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया है। तो ये तो सेंटेंस आपके हो गए निगेटिव के। किसके हो गए, इन्हीं को आपको क्या करके आना है, कल करके आना है। अब हम लोग बढ़ेंगे सी नंबर पे, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इरेज कर दें इसको हम।
चलिए आप तो हेडिंग डालिए सी नंबर। तो सुनाएंगे स्पेलिंग अखिलेश इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग सुनाओ। फिर से फिर से INTE। मैं आती तो ठीक। तुमसे हम नहीं पूछेंगे, हमें विश्वास है तुम पर। सी नंबर। जो बच्चा सुबह 2 घंटा पढ़ता 1.5 घंटा पढ़ता हो मोबाइल से, ठीक, उससे हम कैसे पूछ सकते हैं क्या सूरज? और सूरज से अगर पूछेंगे तो हमारा सूरज अस्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो और एक तो रीजन। अब तो सभी को पता है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। एक तो हो गया यस नो और एक हो गया, बोलो साथ में बोलो, रीजन। इसका पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। इसका पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। और हमने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में। तो हैज हैव क्या हो जाएगा पहले और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बाद में। तो शुरू करें वो लिखना, तो लिखिए फिर क्या होगा रूल। हैज या तो हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कहां से है सूरज? चलो सूरज बोलेंगे, सब्जेक्ट अगर पहले कर दो तो हैज हैव बाद में, तो कौन सा रूल बन गया अफर्मेटिव। और सब्जेक्ट हमने पहले कर दिया, हैज हैव पहले कर दिया, सब्जेक्ट बाद में, तो बन गया इंटेरोगेटिव के यस या नो का अफर्मेटिव। अब हमें क्या लगाना, निगेटिव में क्या होगा नॉट। क्या पिताजी खाना खा चुके हैं, ये हो गया। देखो इधर, अब बोलो क्या पिताजी खाना नहीं खा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एनी प्रॉब्लम सूरज? अब बताइए अंशुल, अब अगले में क्या होगा रीजन। पिताजी खाना क्यों खाए हैं, पिताजी ने खाना क्यों खाया है, पिताजी ने खाना क्यों खाया है। तो अब रीजन देना पड़ेगा ना, तो क्या लगाएंगे इसमें, बस क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड इसमें लगा देंगे। और बाकी सब क्या रहेगा सेम। क्या रहेगा सेम। अखिलेश फिर क्या होगा, पिताजी ने खाना क्यों नहीं खाया है, पिताजी ने खाना क्यों खाया है, रीजन देना पड़ेगा। अब पिताजी ने खाना क्यों खाया है, ये नेगेटिव में हो गया, लेकिन इसमें भी तो क्या देना पड़ेगा रीजन। तो हमें क्या करना है, सेम वही लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में कि नहीं आया? बताइए प्रतीक, अफर्मेटिव का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब सब्जेक्ट को कहाँ उठा के रख दो, हैज की जगह पे हैज है पहले कर दो। तो हैज है पहले हो गया, तो क्या होगा, इसका कोई सेंटेंस बोलो। अब खाना नहीं खिलाना है, पिताजी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, कुछ और बोलो। मैं अफर्मेटिव बोल रहा हूँ। उंगली कहाँ रखी इस पे, बोलो बोलो बोलो। अब देखो बेटा रूल लिखा है इंटेरोगेटिव का, बोलो। क्या तुम कोचिंग पढ़ चुके हो, क्या तुम कोचिंग नहीं पढ़ चुके हो, तुम कोचिंग क्यों पढ़ चुके हो, तुम कोचिंग क्यों नहीं पढ़ चुके। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अंशुल किताब पढ़ चुका है,
अब इसी का बेटा ये बोलो अंशुल, सेकंड वाला। अरे बेटा ये तो ये हो गया इस हाँ, क्या अंशुल किताब पढ़ता है? अच्छा, किताब नहीं पढ़ चुका है बेटा, आपने रॉन्ग बोला है, पढ़ता है नहीं। अंशुल किताब क्यों पढ़ चुका है? अंशुल किताब, अंशुल ने किताब क्यों पढ़ी है? चाहे आप बेटा ये बोलो अंशुल किताब क्यों पढ़ चुका है, या आप ऐसे बोलो अंशुल ने किताब क्यों पढ़ी है। क्योंकि हमने जो आइडेंटिफिकेशन लिखवाई थी इसमें क्या था, बस कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, जरूरी नहीं है कि चुका है चुकी है आए, आ भी सकता है। अंशुल ने किताब क्यों पढ़ी है और अंशुल ने किताब क्यों नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलिए अब सूरज सारे कन्वर्ट करेंगे। सभी लोग सूरज को देखो, आंखें मत खराब करना अपनी, सूरज को देखो कि आंखें खराब हो जाएगा। बेटा सही बैठो, चलिए आइए बोलिए, ये किस कैटेगरी का है? यहाँ का, इधर देखो बेटा। अरमान बैठो, आप इस क्लास में भी शामिल नहीं हैं, बैठिए बोलिए। बेटा रूल कौन सा लगेगा? यस या नो का अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या आएगा, हैज या, तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट। आंसर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज। तो क्या होगा, हैज, क्या होगा बताइए, हैज, हैज अंशुल, फिर वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ने क्या होती है, रीड। रीड की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेम होती है। रीड क्या पढ़ चुकी है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अखिलेश बोलिए, क्या अंशुल किताब नहीं पढ़ चुका है? हाँ सेम, हैज अंशुल नॉट रीड अ बुक। READ, READ, रीड की रीड ही होती है। अंशुल ने किताब क्यों पढ़ी, अंशुल बताइए खुद, अंशुल ने किताब क्यों पढ़ी? सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। तो क्यों की क्या होती है, वाई। अब क्या होगा, हैज है, तो हैज, फिर सब्जेक्ट अंशुल, फिर वर्ब क्या है, रीड अ बुक। प्रतीक बताएं, अंशुल ने किताब क्यों नहीं पढ़ी है? वाई हैज अंशुल नॉट रीड अ बुक। ठीक है, करिए जल्दी। अखिलेश बोलो, साइड इंग्लिश ही है। नहीं सही, सही पॉज नहीं हुआ। हाँ पूछिए। देखिए साइड होने को ज्ञान तो कहते हैं विस्थापित होना। प्लीज साइड हो जाइए, हाँ बिल्कुल, प्लीज साइड हो जाइए। क्या मैं खेलने जा चुका हूँ? देखिए क्या मैं देखो, क्या मैं खेलने जा चुका हूँ? क्या मैं खेलने जा चुका हूँ? क्या तुम मुझे पढ़ा चुके हो?
क्या तुम मुझे पढ़ा चुके हो? मुझे पढ़ा चुके हो? नहीं, ये लिखो, क्या तुम मुझे पढ़ा चुके हो? आगे लिखिए, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? नेक्स्ट लिखिए, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? नेक्स्ट, क्या तुमने सफेद हाथी नहीं देखा है? शायद हो। क्या तुमने सफेद हाथी नहीं देखा है? व्हाट इज अ डिस्कस? क्या डिस्कस हो रही है? क्या? हाँ, चपरासी कहाँ गया है? चपरासी कहाँ गया है? वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए हैं? उन्होंने आज क्या खाया है? उन्होंने आज क्या खाया है? नेक्स्ट, बस। तो इन सेंटेंस के साथ हमारा कौन सा खत्म हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा खत्म हुआ है? परफेक्ट टेंस खत्म हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे कब? कल बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो लास्ट बचा है प्रेजेंट का। तो क्लास नंबर 26 पार्ट 10 के साथ हम लोग खत्म करेंगे कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके साथ प्रेजेंट के 5 क्या हो गए? कंप्लीट हो जाए। ठीक, आज के लिए इतना।